वैसे पिछली वीडियो में आपने देखा ही था कि हमारे साथ कितना बड़ा स्कैम हुआ। लेकिन एक सेकंड, क्या आपने मेरी पिछली वीडियो देखी भी है? क्या नहीं देखी तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से जाओ और मेरी पिछली वाली वीडियो देखो जिसमें हमारे साथ कितना बड़ा स्कैम हुआ था। तो अब करते हैं वीडियो को शुरू। तो पिछली वीडियो में आपने देखा ही था कि हमारे साथ यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर इस पोर्टल के 3 फ्रेम मिसिंग है। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर गो हुआ था जो इस फ्रेम को हटा दिया उसने। वैसे स्ट्रॉन्ग होल तो नया ढूंढ ले गए। वैसे ये बताओ मेरी ये स्किन कैसी है? मार्केट प्लेस से ली थी मैंने ये। फिर इन सब सारी चीजों के बाद में मैं यहाँ से निकल जाता हूँ और घर जाते टाइम मुझे यहाँ पर एक और डंजन मिल जाता है। और इस वीडियो का मोटिव तो यही है कि यहाँ पर हमें 5 बॉस मॉब्स को मारना है। और फिर क्या होना था, मैं यहाँ पर इस डंजन के अंदर जाता हूँ और इस पहले बॉस मॉब को मार देता हूँ, जो कि ये रेड कर्सर ही है। इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने इसे मार रखा था और यहाँ पर गलती से मैंने स्ट्रेंथ का पोशन इन सारे चूहों पर भी मार दिया, जिसकी वजह से इसने मेरा टोटम पॉप कर दिया। और फिर मैं इसे तो काफी इजीली मार देता हूँ। और इस वीडियो का फर्स्ट बॉस मॉब तो मर चुका था। अब हम वापस से घर जाते हैं और फिर नेक्स्ट बॉस मॉब को मारने की तैयारी करते हैं। और फिर मैं वहां से एक चीज लेकर आया था जो कि ये है। और इसमें एमेथिस्ट शार्ड डालने के बाद ये एक्टिव हो जाती है और इसमें हम क्राफ्ट कर सकते हैं स्क्रोल्स को। क्या ये स्टाफ को, जो कि मेरे पास है। और इसमें हम अनचेंटेड गोल्डन एप्पल और एमरल्ड गोल्डन एप्पल, टेलीपोर्टेशन स्टाफ और ये काफ़ी सारी चीज़ें क्राफ्ट कर सकते हैं। और इसके जैसा ही एक और है जिसमें हम स्क्रोल्स को क्राफ्ट कर सकते हैं। और फिर मैं अपने आर्मर और टूल्स को रिपेयर कर लाता है, लेकिन इसके लिए मेरे पास एक्सपी नहीं थी। तो मैं फिर से अपने एक्सपी फार्म पर जाता हूँ और थोड़ी बहुत एक्सपी कलेक्ट करता हूँ। और फिर मैं इन बूट्स को रिपेयर करता हूँ। रिपेयर नहीं, मुझे यहाँ पर इसमें फेदर फॉलिंग 4 लगानी थी, जिसके लिए मेरे पास काफ़ी कम एक्सपी थी। और फिर मैं सोने के बाद वापस से स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने चला जाता हूँ, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होल्ड तो काफ़ी ख़राब था, उसमें फ्रेम से गायब थे। तो मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढता हूँ पहले, फिर मिलता हूँ आपसे। और मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड भी मिल जाता है और ये पूरा भी है, आधा गायब नहीं है ये। और फिर मैं सारी चीज़ें प्रिपेयर करने के बाद एंड पोर्टल में कूद जाता हूँ और पहले तो मैं सारे क्रिस्टल्स फोड़ता हूँ इसके। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद। तो इसके क्रिस्टल तो सारे फूट गए, अब इसकी बारी है। और फिर एंड ड्रैगन को मारने के बाद मैं वापस से घर चला जाता हूँ। वैसे एंड में भी एक बॉस मॉब है जिसको हम बाद में मारने वाले हैं। और फिर मेरे पास काफी ज्यादा एक्सपी आ चुकी थी, तो उसके बाद मैं अपने आर्मर को और भी एनचेंट करता हूँ। और फिर मैं एंड डायमेंशन में वापस जाता हूँ और इलाइट्रा भी कलेक्ट करके ले आता हूँ। और हाँ, मैं इसकी वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गया था। और इसके बाद मैं अपनी इलाइट्रा पर अनब्रेकिंग थ्रेड लगा लेता हूँ और फिर मैं शुगर कैन एंड गन पाउडर के तलाश में निकल जाता हूँ। इसके बिना हम इलाइट्रा का यूज नहीं कर सकते। तो फिर मैं काफी देर तक गन पाउडर एंड शुगर कैन की तलाश जारी रखता हूँ। और फिर मेरे पास काफी ज्यादा गन पाउडर एंड शुगर कैन भी हो जाता है। और मुझे यहाँ पर एक ज़ॉम्बी ब्रूट का डंजन भी मिल जाता है। तो ये अपना सेकंड बॉस मॉब होने वाला है जिसे हम मारने वाले हैं। और फिर बिना किसी देरी के मैं इसके अंदर घुस जाता हूँ और मैं इन फालतू चीजों को छोड़कर डायरेक्ट उसके डंजन की तरफ जाता हूँ, क्योंकि वो सबसे नीचे रहता है। और ये देखो यहाँ पर कितना अच्छा ट्रैप लगाया हुआ है, सिर्फ 2 डायमंड के लिए। ये देखो, तो मैं इस ट्रैप से तो अंदर नहीं जाने वाला, क्योंकि इससे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा डैमेज मिल जाएगा और नीचे भी वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे देगा हमें। तो मैं साइड से ब्लॉक खोद खोद कर चला जाता हूँ। और ये देखो, ये रहा ब्रूट ज़ॉम्बी।
जो कि म्यूटेड ज़ॉम्बी का सेकंड भाई है। और फिर मैं ऐसे ही करते करते इससे भी मार देता हूँ। और ये काफ़ी इजी मॉब था जो कि मैंने मारा है अभी। और फिर इसकी काफ़ी कम हेल्थ बचती है तो मैं अंदर ही कूद जाता हूँ और इसे मार देता हूँ। और फिर ये अपना रोटन फ्लेश ड्रॉप करता है जिससे मैं स्ट्रेंथ 4 मिलती है शायद। और मैं इसे बाकी ज़ॉम्बीज़ को भी मार देता हूँ। और फिर मैं यहाँ से सारे सामान उठाकर वापस से अपने घर चला आता हूँ। और घर आते टाइम मुझे यहाँ पर एक और बाइम मिलती है जिसमें एक विलेजर का घर था जो मैं स्क्रॉल्स दे रहा था जिससे हम मैजिक कर सकते हैं। लेकिन इससे स्क्रॉल्स लेने के लिए मेरे पास एमराल्ड नहीं थे। मैं वापस घर पर जा ही रहा था तभी मुझे यहाँ पर एक विलेज दिखता है तो मैं सोचता हूँ कि इसमें से हम हेबेल्स उठाकर घर ले जाएंगे। लेकिन ये देखो मेरे साथ यहाँ पर क्या ग्लिच होता है। यहाँ पर मैं किसी भी ब्लॉक को तोड़ नहीं सकता। मैं तोड़ तो सकता था लेकिन वो कलेक्ट नहीं हो रही थी। और ये पता नहीं क्या ग्लिच था, काफ़ी देर तक चला मेरे साथ। और फिर मैंने 7 आउट किया वर्ल्ड को और फिर ये ठीक हो गया। पता नहीं ये क्या ग्लिच था। और ये देखो मेरे साथ यहाँ पर क्या हुआ। मैंने जैसे ही वर्ल्ड लोड किया मैं यहाँ पर इलाइट्रा से उड़ रहा था और मैं एक रुइन में गिर गया। हाँ मुझे यहाँ पर चोट तो नहीं लगी लेकिन अगर ये किसी बंदे को एकदम ऐसे दिख जाए तो वो क्या करेगा। और फिर ये ग्लिच भी ठीक हो गया था लेकिन थोड़ी देर बाद में ये वापस हो गया मेरे साथ। और ये पता नहीं क्या हुआ हो रहा था मेरे साथ, ये बार बार ग्लिच हो जा रहा था। और मैंने वापस से ये सही किया लेकिन वापस हो गया। हाँ और फिर मैंने वापस से सही किया लेकिन फिर ये हो गया। और उसके बाद मेरे साथ ये सब वापस नहीं हुआ। और फिर मैं वापस से अपने घर चला गया। और हमें अगला डंजन भी लूटना है तो उसकी भी लिए तैयारी भी करनी पड़ेगी। और फिर मैं वापस से घर आया और फिर मैंने विलेजेस से काफ़ी ज़्यादा तैयारी कर ट्रेडिंग करी क्योंकि हमें स्क्रॉल्स भी चाहिए होगा उस विलेजर से। और उन स्क्रॉल से हम मैजिक भी कर सकते हैं। और फिर विलेजर से ट्रेडिंग करने के बाद मैं अपना आर्मर पर आर्मर ट्रिम्स भी ऐड करता हूँ जो कि काफी कूल लगती है। और इन सब चीजों के बाद मैं काफी ज्यादा बोर हो गया था तो मैं चला जाता हूँ एक और बॉस मॉब को टपकाने के लिए। और फिर मैं नेदर में चला जाता हूँ। और नेदर में भी एक बॉस मॉब है जिसका नाम है पिगलिन चीफ, जिसको मैंने अपनी पिछली वीडियो मार रखा है लेकिन उसकी वीडियो रिकॉर्ड करना ही भूल गया था तो मैं फिर वापस आ गया उसे मारने के लिए। और मैं काफ़ी देर तक उसका स्ट्रक्चर ढूंढने की कोशिश करता हूँ लाइक डंजन। और सैडली पिगलिन चीफ के अलावा मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल चुकी थी लेकिन वो नहीं मिला। और फिर मैं वापस ओवरवर्ल्ड में आ जाता हूँ और मुझे वहाँ पर एक ड्राइड घास्ट भी मिलती है जिसके लिए मैंने काफ़ी सारी स्नो बॉल्स कलेक्ट करी थी। और फिर मैं वापस से घर जाकर उसे खिलाने वाला हूँ क्योंकि वो घर पर है। और फिर मुझे पता नहीं क्या होता है, मैं ट्रायल चैम्बर में जाता हूँ और वहाँ से एक हेवी कोर लेकर आ जाता हूँ। और आपसे कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा पागल इंसान कौन है तो बेझिझक आप मेरा नाम ले सकते हो। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये देखो, हाँ मैंने यहाँ पर अपना बेस ही जला दिया क्योंकि मैं ये पिगलिन चीफ की ये स्टाफ को यूज़ कर रहा था और गलती से मेरे घर पर ये लग गई और उसकी वजह से ये सारा घर मेरा जल गया। और देखो इसकी हालत क्या हो गई। और मैं अपने यहाँ पर अपने सामान शॉर्ट कर रहा था और ये देखो मैं अपने सिंगल प्लेयर से किक हो गया क्योंकि मेरी स्टोरेज फुल हो गई थी यहाँ पर। और फिर मैंने अपनी थोड़ी स्टोरेज शॉर्ट करी, आइटम तो शॉर्ट कर ही रहा था। उसके बाद मैं वापस से आ गया अपने और हाँ वो ग्लिच खत्म हो गया था और मेरी स्किन भी वापस आ गई। और ये देखो यहाँ पर हमने 3 ट्रॉफी लगी हुए और यहाँ पर ये 2 और आनी बाकी है। हाँ मैंने पिगलिन चीफ को ऑन रिकॉर्डिंग नहीं मारा है, ऑफ रिकॉर्डिंग ही मारा है उसे। तो मैं कोशिश करूंगा कि उसे वापस से मारने की, लेकिन उसका डंजन मुझे मिला ही नहीं था। और फिर मैं चला गया एंडर गोलम को मारने के लिए जो कि शायद एंड पोर्टल के पास ही रहता है। और हाँ मैंने वहाँ पर जाकर उसे मारा भी था लेकिन उससे पहले मैंने अपने घर पर रेड करवा दी क्योंकि मुझे टोटम की ज़रूरत है क्योंकि वो एंडर गोलम काफी ज्यादा पावरफुल है। तो फिर मैंने ये रेड खत्म करी और इनसे मुझे एक भी टोटम नहीं मिला क्योंकि वो रेड में यूज हो गया। और फिर मैंने एंडर गोलम को भी मारा लेकिन उसकी भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गया। हाँ मैं वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गया, ये देख सकते हो आप, उसकी ट्रॉफी मेरे पास है। और सीरियसली इसे मारने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। और आप मेरे आर्मर की हेल्थ देख सकते हो काफ़ी कम है। और फिर मैंने इसका ये डंजन लूटा और वापस से घर चला गया।
और अब घर में एंट्री लेना काफी आसान हो चुका है, ये देखो। और फिर मैं अपना आर्मर और टूल्स को वापस से रिपेयर करता हूँ और फिर मैं वापस एंड में चला जाता हूँ, क्योंकि एंड में भी अभी एक बॉस मॉब रह रखा है जिसका नाम सल्कर है। लेकिन ये कोई नॉर्मल सल्कर नहीं है, ये काफी ज्यादा पावरफुल है जिसको मैं काफी इजीली मार देता हूँ। और मैंने यहाँ से एंडर ड्रैगन का एग भी नहीं लिया था, वैसे इसका का यूज तो है नहीं लेकिन फिर भी ले लेते हैं। और फिर मुझे यहाँ पर एक कोलेड आइटम मिलती है जिसका कोई यूज तो है नहीं लेकिन फिर भी ले लेते हैं। और फिर मुझे बॉस मॉब पे मिल जाता है, ये देखो ये रहा। और इसको मैं काफी इजीली मार देता हूँ क्योंकि ये काफी कम अटैक दे रहा था। हाँ, ये अटैक ही नहीं कर रहा था, कभी कभी अटैक करता है और ये सिर्फ हवा में उड़ा रहा था। लेकिन इससे ज्यादा अनोइंग तो ये बच्चे हैं जो कि मैं कब से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। और इनके लिए तो एक ही चीज कहना चाहूंगा मैं, और अब बारी है सल्कर की। पता नहीं लेकिन क्यों ये मुझे काफी इजी बॉस मूव लगा और ये काफी जल्दी भी मर जाता है। और इसके डंजन में मुझे एक इलाइट्रा भी मिलती है जो कि काफी अच्छी बात है। और इसे मारने के बाद इसकी ट्रॉफी ले लेता हूँ और वापस से ओवरवर्ल्ड में आ जाता हूँ। और अब बस हमारा पिगलन चीफ और एंडर गोलम ही बचता है जिसे मारना है। हाँ, मैं उन्हें मार चुका हूँ लेकिन वीडियो में तो नहीं दिखा मैं इसे मार रहा हूँ। तो अब हम एंडर गोलम और पिगलन चीफ को भी मारने वाले हैं वापस। और फिर मैं अपने सारा आइटम को सॉर्ट करने के बाद मैं चला जाता हूँ नेदर में, क्योंकि हमें अब पिगलिन चीफ को भी मारना होगा। और फिर काफी देर तक भटकने के बाद मुझे पिगलिन चीफ का डंजन मिल जाता है और सीरियसली ये काफी ज्यादा पावरफुल था, इसलिए मैं इसमें केज में बंद हूँ। और आप ऊपर इसका हेल्थ बार भी देख सकते हो और वो देखो वो रहा पिगलन चीफ। और फिर मैं इसी केज में बंद होकर इसे मार देता हूँ। हाँ, क्योंकि बाहर जाने की मेरी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि आप आवाज सुन सकते हो बैकग्राउंड में कितनी खतरनाक आवाज आ रही है इन पिगलेंस की। और इसे मारने के बाद मैं यहाँ से इन पिगलेंस को साफ करता हूँ और यहाँ से ये सारे आइटम्स लौटने के बाद फिर मैं एक जगह अपना नेदर पोर्टल बनाता हूँ जहाँ पर ये कुछ अलग टाइप के नेदर रेक थे जिस पर एरो मारने के बाद ये ब्लास्ट हो रहे थे, जो कि काफी अच्छा लग रहा था देखने में। और फिर मैं जब इस नेदर पोर्टल से अंदर जाता हूँ तो मुझे दिखता है ये मैं एक केव में स्पॉन हुआ था और ऐसी वैसी केव भी नहीं, ये एक डंजन वाली केव थी जिसके ऊपर एक डंजन था। और बाकी सारे डंजन्स के मुकाबले इस डंजन में मॉब्स की संख्या काफी ज्यादा थी। और फिर मैं इस डंजन में ऐसे ही घूम रहा था, तभी मुझे इस डंजन के बीच में एक ट्रॉफी दिखती है जो कि माइनकार्ट की ट्रॉफी थी जिसे फिर मैं भाग कर ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे इन मॉब्स से फाइट नहीं करनी थी क्योंकि इनकी संख्या काफी ज्यादा थी और ये मेरा आर्मर तोड़ सकते थे। और फिर मैं इस ट्रॉफी को लेने के बाद वापस से घर आ जाता हूँ और फिर घर आने के बाद मैं पुरानी वाली ट्रॉफी हटाकर नई वाली ट्रॉफी रख देता हूँ। और ये देखो ये है माइनक्राफ्ट की माइनकार्ट वाली ट्रॉफी, जो कि हमें किसी बॉस को मारने के बाद नहीं, हमें ये एक जगह पर मिलती है जो कि मैंने ढूंढ ली थी। हाँ, वो जगह काफ़ी रेयर होती है, मैंने अपने पिछले वर्ल्ड में नहीं देखी थी वो, जब मैं इसे एक्सप्लोर कर रहा था। और इन सारी चीज़ों के बाद मैं चला जाता हूँ एंडर गोलम को मारने के लिए। और फिर काफ़ी देर बाद मुझे एंडर गोलम का डंजन भी मिल जाता है और ये देखो ये एंडर गोलम का चेला है छोटा। और फिर मैं यहाँ पर एंडर गोलम को भी ढूंढता हूँ क्योंकि उसे ही तो मारने आए हम। और सीरियसली ये बाकी सारे बॉस मॉब से ज़्यादा ताकतवर था, क्योंकि ये अपने स्पाइक्स भेजता है, 3-4 स्पाइक्स भेजता है जो कि हमें नीचे से डैमेज करते हैं और अपने बूट्स की काफ़ी ज़्यादा हेल्थ खा लेते हैं। ये देखो ये रहे वो, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्थ खाते हैं बूट्स की। और मैं इससे बाहर जाकर तो फाइट नहीं कर सकता, मैं यहाँ से ही इसे एरो से मारने वाला हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता है। और अगर मैं इससे बाहर जाकर फाइट करूँगा तो ये कुछ पलों में मेरा आर्मर भी तोड़ सकता है। और फिर मैं इसे ऐसे ही करते करते मारता हूँ और ये एंडर गोलम भी मर जाता है। और एक बार आप मेरे आर्मर की हालत देखो, मैं घर से इन्हें रिपेयर कर लाया था और आगे मुझे कुछ डायमंड दिख रहे हैं, हाँ लेकिन अभी नहीं दिख रहे वो। और फिर इस डंजन से भी सारी चीजें लूटने के बाद मैं वापस से घर आ जाता हूँ, क्योंकि डंजन में बॉस मॉब को मारने के बाद कुछ भी नहीं बचता है, कुछ फालतू की लूट बचती है और बचते हैं तो बस इन जैसे चूतिए। और आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, आप मेरी सोलो लेवलिंग राइस की वीडियो भी जाकर देख सकते हो।
उसमें भी काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको। और ये मत सोचना कि इस सीरीज का एंड हो गया, इस सीरीज का एक और भी पार्ट आने वाला है जिसमें हम स्क्रॉल्स को क्राफ्ट करेंगे और बाकी सारी वॉन्ट्स को भी क्राफ्ट करने वाले हैं। वॉन्ट्स क्या, स्टाफ को क्राफ्ट करने वाले हैं, लाइक टेलीपोर्टेशन स्टाफ और बाकी सारे स्टाफ्स को। तो इसका अगला पार्ट भी आने वाला है, थर्ड पार्ट भी